विचारधारा अलग है। जो स्थानीय विधायक हैं मैडम श्वेता जी, लेकिन पढ़ी लिखी हम उनको मानते हैं है भी, लेकिन हमको उनका आज का ये जो व्यवहार उनके और उनके समर्थकों द्वारा जो हुआ, हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारे खिलाफ जो उन्होंने होटिंग किया, ये आश्चर्यजनक है। अब मान के चलिए हमारे जगह अगर ढूलू महतो होते माननीय सांसद, तो क्या उनको रोकने का अधिकार है? नहीं। यहाँ मेरे बच्चे की जान गई है और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बोकारो में कोई राजनीति हो। जब ये आंदोलन हुआ है, नेता लोग आए हैं और हमारे लोगों को विस्थापित के साथ नेतागिरी किए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, कैमरा में भाषण दिए हैं, और यही इतिहास के बाद कैमरा पकड़ के देखिए, लाइट ऑफ करके हमारे बच्चे लोग को मारा गया था। कहाँ थे ये विधायक लोग? गुरुवार को बोकारो में बवाल हो गया। बवाल इस बात को लेकर हो गया कि विस्थापित अपने नियोजन की मांग कर रहे थे और नियोजन की मांग के दौरान वहां लाठीचार्ज हुई। उस लाठीचार्ज में एक युवक की मौत हो गई और उस युवक की मौत के बाद सियासत शुरू हो गई और कांग्रेस की विधायक और जेएलकेएम के अध्यक्ष, जेएलकेएम के सुप्रीमो डुमरी के विधायक जयराम महतो आपस में भिड़ गए। जी हाँ, मौत हुई एक युवक की। विस्थापित प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद श्वेता सिंह सबसे पहले पहुंची वहां पर, जो स्थानीय विधायक है। उसके बाद जयराम महतो पहुंचे और जयराम महतो जैसे ही वहां पहुंचे, वहां पर श्वेता सिंह ने उस पर आपत्ति जाहिर की। श्वेता सिंह जयराम महतो से भिड़ गए। उनका ये कहना था कि ये आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, ये मेरा विधानसभा है, इस विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को इसको हम देखेंगे, आप यहाँ राजनीति नहीं करिए। तो ये जो श्वेता सिंह और जयराम महतो में जो ये पूरा भिड़ंत हुआ है, इस पूरे भिड़ंत को देखिए, दोनों की बात देखिए और देखिए कि एक युवक की मौत हुई, इससे अलग होकर कैसी राजनीति हो रही है। विस्थापितों का जो दर्द हुआ है, आज एक विस्थापित का बेटा शहीद हो, उसके बाद आप यहाँ आए। आपने बीजीएच में भी कहा कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार यहाँ आपके साथ जो घटना हुई, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमें बड़ा हंसी लग रहा है कि एक विचारधारा अलग है। जो स्थानीय विधायक हैं मैडम श्वेता जी, लेकिन पढ़ी लिखी हम उनको मानते हैं है भी, लेकिन हमको उनका आज का ये जो व्यवहार उनके और उनके समर्थकों द्वारा जो हुआ, हमारी गाड़ी को रोका गया, हमारे खिलाफ जो उन्होंने होटिंग किया, ये आश्चर्यजनक है। अब मान के चलिए हमारे जगह अगर ढूलू महतो होते माननीय सांसद, तो क्या उनको रोकने का अधिकार है? नहीं। उनको जानना चाहिए कि हम डुमरी विधायक की हैसियत से बोकारो नहीं आए हैं, हम जेएलकेएम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते यहाँ आए हैं और इस विधानसभा से हमें भी सम्मानजनक 40,000 मत प्राप्त हुए हैं। हम किसी पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, उस नाते हम यहाँ पर आए हैं विस्थापितों का दर्द जानने। लेकिन वो कह रही मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ गए? बड़ा आश्चर्य लगा, एक पढ़ी लिखी विधायक का आज इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। हालांकि हम ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। उनके समर्थकों ने जो हमारी गाड़ी को रोका, हमारी गाड़ी को धक्का मुक्की करने का काम किया, ठोका, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। चूँकि हम यहाँ विस्थापितों, जो बेटा मर गया है, शहीद हो गया है, उसे न्याय दिलाने आए हैं और हमें तो विस्थापितों ने बुलाया है। हमें लगभग नहीं तो 50 से ज़्यादा टेलीफोन गया। हम रांची में आज मेरा पुस्तकालय समिति और उपभोक्ता समिति का जो हम मेंबर बनाए गए हैं विधानसभा का, दोनों समिति का मेरा बैठक था। हम रांची बैठक भाग लेने गए थे, तो जब वहाँ हम शाम को निकले तो हमें सूचना मिली कि नहीं, यहाँ पर एक धरना हुआ था अप्रेंटिस अभ्यर्थियों का, जिसमें सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज हुआ है और एक भाई का मतलब डेथ हो चुका है। तो फिर हम डुमरी विधानसभा हमको जाना था, बलथरिया गांव के ग्रामीणों के बीच कुछ समस्याओं को सुनना था। रात को हम उनको कहा कि आपकी समस्याएं कल सुन लेंगे, वहाँ एक मर्डर हो चुका है, हम वहाँ जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम आए, जहाँ जहाँ धरना हो रहा है, जहाँ जहाँ लोग जमा है भीड़, हमने उनसे मिला, उनको सांत्वना दिया, उनको आंदोलन में समर्थन देने का वादा किया। फिर हम अस्पताल गए, वहाँ जितने भी शायद एसडीओ एसडीएम हैं और 2-3 पदाधिकारी हैं पुलिस के, उनसे मिले, उनको हमने फटकार लगाई कि आप विधिवत कार्रवाई करवाइए, जो दोषी हैं उनको दंडित करिए। उसके बाद हम मेन गेट पर आए, तो मेन गेट पर हम जैसे ही आए तो देखिए स्थानीय विधायक अपने कुछ समर्थकों के साथ हमारी गाड़ी के सामने आ गई और मैंने एक तरह से हमारा विरोध टाइप का करने लगी। तो हम वही बोले, मैडम आप सामने आइए, क्यों आप हमारा विरोध कर रही हैं? तो बोले नहीं, ये मेरा विधानसभा है। हम बोले मैडम आप भूलिए मत, हम डुमरी विधायक की हैसियत से नहीं आए हैं और ये तो मन में संकीर्ण सोच होना ही नहीं चाहिए कि मेरा विधानसभा तेरा विधानसभा। यहाँ मौत हुआ है, यहाँ प्रशासन ने हैवानियत की हद को पार किया है, यहाँ मिल के विस्थापितों की लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। तो ये बड़ा आश्चर्य हमको लगा, बोर्ड को भी उखाड़ दिया गया, बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन खैर, हम अपना ईगो सेटिस्फाइड वाला नेता नहीं है। वो हमारी गाड़ी को भी तोड़ देते तो आज हम नाराज नहीं होते। बिल्कुल, जो बीएसएल के अधिकारी हैं उनको सड़क पे निकालना चाहिए और चप्पल जूते मारना चाहिए। उससे क्या होगा? एगो छोटा मोटा केस होगा मौत से, तो लेकिन वो सबक सिखाने की आवश्यकता है। हम जब इस तरह का बयान देते हैं तो लोग बोलते हैं कि 29 साल का लड़का है, बड़बोला है,
कुछ भी बोलता है, लेकिन हमको मालूम है हम जनता के बीच से उठकर गए हैं, इसीलिए हम लिपा पुत्ती वाला बात नहीं करते हैं। जो स्पष्ट होता है हम कह देते हैं। मानते हैं कि विस्थापितों का अलग अलग वोट होना एक कारण हो? बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण यही देखिए विधायक मैडम का रवैया। उनको हमको स्वागत करना चाहिए था कि जयराम बाबू आए हैं, अच्छा लगा हमको, चलिए हम लोग दोनों मिल के विस्थापन की आवाज़ को बुलंद करते हैं। लेकिन उनके द्वारा ये व्यवहार अभी रात्रि के इस समय एक माननीय विधायक के साथ बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल विधायक लोग का तो ईगो है ही, उसके बाद विस्थापितों का भी अलग अलग बैनर बनना, अलग अलग मंच बनना, अलग अलग संगठन बनना विस्थापितों की लड़ाई को कमज़ोर करने के बराबर है। देखिए, हम इसकी जवाबदेही यहाँ पे देने के लिए नहीं खड़े हुए हैं कि किस विधायक के साथ क्या हुआ है। यहाँ विधायक के अधिकार के लिए हम नहीं खड़े हैं। यहाँ मेरे बच्चे की जान गई है और हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बोकारो में कोई राजनीति हो। जब भी आंदोलन हुआ है, नेता लोग आए हैं और हमारे लोगों को विस्थापित के साथ नेतागिरी किए हैं, फोटो खिंचवाए हैं, कैमरा में भाषण दिए हैं और यही इतिहास गवाह है। आप कैमरा पलट के देखिए, ये लाइट ऑफ करके हमारे बच्चे लोग को मारा गया था। तो कहाँ थे ये विधायक लोग, क्यों नहीं आए? हम विधायक के तौर पे यहाँ आज नहीं खड़े हैं, हम एक माँ के तौर पे खड़े हैं। जो प्रेम मेरा लड़का मरा है, हम उसके लिए खड़े हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? अभी तक एक बच्चे की मौत हुई है और एक बच्चा बहुत सीरियस ICU में है, अभी तक की यही खबर है। आप उसकी खबर ले लें? बिल्कुल, हर पल मेरे पास खबर आ रहा है और जितने लोग घायल हैं, बहुत लोग घायल हैं। वही तो, यही मेरा CISF मेरे एरिया में आकर के हमारे लोगों को मार रहा है। ये तो जवाब देना पड़ेगा, ये तो जवाब लेकर के ही रहेंगे। ये तो केस करेंगे हम लोग हर एक उस पे जो मारा है ये CISF का जवान, उस सब पे केस होगा। हमारे तुम एरिया में कैसे आकर के मारे? तुम्हारा एरिया अंदर का था, तुम मेरे एरिया में कैसे आकर के मेरे लोगों को मारा? ये बात कौन पूछेगा? तो देखिए, मेरी किसी से मेरे विस्थापित का ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और एक माँ होने के नाते बहुत ही भावुक और मजबूती के साथ ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं और चेतावनी देते हैं, खबरदार कोई भी लोग यहाँ आकर के मेरे माहौल को खराब ना करे। बस मांग क्या है आप लोगों का? अप्रेंटिस संघ, देखिए अभी की बात नहीं हम कह रहे हैं, हर बार हम लोग अप्रेंटिस संघ, ये नहीं लोगों ने कराया अप्रेंटिस संघ का जो ट्रेनिंग है, सारे बच्चे तैयार हुए। हमारी मांगे हमेशा जो छोटी छोटी मांगे रहती थी कि हमारे एज में भी लिमिटेशन हो गया था, वो एज क्रॉस हो रहा था, उसको वो लोग सुधार कर दे, उसमें अमेंडमेंट कर दे। अभी भी हम लोग कोई परमानेंट नहीं कर रहा था, अभी सब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हो जाता था काम, वही हमारा भी मांग था। उसके बावजूद इस तरीके से बच्चे की हत्या कर देना ये बहुत निंदनीय है। अधिकारियों को दोषी मान रहे हैं? मैं पूरे BSL के प्रबंधन को दोषी मानती हूँ, इन्हीं के आदेश पे CISF ने मारा है। धरना पे हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक ये प्लांट नहीं बंद होगा यहाँ के लोग सुधरेंगे नहीं। हमारे लोगों से ये प्लांट चल रहा है, हम नहीं चाहते थे ऐसा हो, हमारे कोई बोकारो का आदमी नहीं चाहता था। अगर चाहता तो यहाँ जमीनदाता जमीन देते, अपनी जमीन अपनी भूमि दी। आज भी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं दर बदर। चाहता है, हर कोई चाहता है कि BSL आगे बढ़े। BSL में एम्प्लॉई हैं, काम करते हैं, हमारे लोग भी काम करते हैं, यहाँ के लोग भी हैं, लेकिन आप हत्या कर दीजिए। अरे आंदोलन तो हमारा अधिकार है, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे, आपने मार दिया।
भैया का साथ थे, भैया के ऊपर भगला धगली करने लगे तब साथ थे। दादा हीरो लगवा